नमस्कार। आज के इस बेहतरीन चर्चा में स्वागत है। आज हम सिर्फ किचन के सामान की कोई आम लिस्ट नहीं देखने वाले हैं, बल्कि हम उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करने जा रहे हैं जिस पर किसी भी प्रोफेशनल किचन की पूरी सफलता टिकी होती है। अगर कुलिनरी आर्ट्स यानी पाक कला में एकदम टॉप लेवल पर पहुंचना है तो ये विषय सच में गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। पूरी की पूरी प्रोफेशनल कुकिंग बस एक ही सॉलिड विचार पर खड़ी है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री बेहतरीन भोजन की नींव है। बिल्कुल सही बात है ना। एक प्रोफेशनल F&B प्रोडक्शन में दांव हमेशा बहुत ऊंचे होते हैं। रेसिपी चाहे दुनिया की सबसे शानदार क्यों ना हो, अगर कच्चा माल यानी बेस इंग्रेडिएंट्स ही सही नहीं है तो फाइनल डिश कभी भी वो कमाल नहीं दिखा सकती। और इसी एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए आज हम कई अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे पाक कला की सफलता के मूल सिद्धांतों से, फिर चलेंगे सब्जियों की दिलचस्प दुनिया में, इसके बाद मसाले और डेयरी उत्पादों की अहमियत को समझेंगे, फिर सही स्टोरेज के तरीकों पर बात करेंगे, अंत में फूड सेफ्टी और एक किचन प्रोफेशनल की असली जिम्मेदारियों को भी कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, पाक कला की सफलता का मूल। और ये समझना कि सामग्री का गहरा ज्ञान होना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक बड़ी जरूरत क्यों है। देखिए, सामग्री का गहरा ज्ञान होना सीधे तौर पर किचन की स्पीड और क्वालिटी को तय करता है। इन बुनियादी बातों पर मजबूत पकड़ होने का सीधा सा मतलब है कि हमारी स्टैंडर्ड रेसिपी हमेशा एक जैसी और बेहतरीन बनेगी। इससे खाने की बर्बादी बहुत कम हो जाती है, प्रेजेंटेशन निखरता है और सबसे बड़ी बात, प्रेप टाइम यानी तैयारी का समय काफी बच जाता है। सही सामग्री और उसके स्टोरेज की समझ होने पर कोई भी रसोई एकदम परफेक्ट मशीन की तरह काम करने लगती है। अब इसी ज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए चलिए अपनी सब्जियों की दुनिया की ओर चलते हैं, जो यकीनन किसी भी किचन का सबसे अहम और व्यस्त हिस्सा होती हैं। अगर हम सब्जियों को उनके खाने योग्य हिस्सों के आधार पर बांटें तो हमारे पास जड़, पत्तेदार, तना, फूल, फल, बल्ब और बीज जैसी कई कैटेगरीज आती हैं। जैसे जड़ में गाजर और मूली, पत्तेदार में पालक या बल्ब में प्याज और लहसुन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई स्कूल की साइंस क्लास वाली लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रैक्टिकल सिस्टम है जो किचन स्टाफ को किसी भी सब्जी को तुरंत पहचानने और उसका एकदम सही इस्तेमाल करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, हर सामग्री की अपनी एक सुपर पावर होती है। पालक को ही ले लीजिए, ये आयरन और विटामिन्स का पावर हाउस है जो सूप या प्यूरी के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ फूल गोभी जैसी सब्जी इतनी वर्सेटाइल है कि इसे स्वादिष्ट करी से लेकर डीप फ्राइंग तक किसी भी रूप में बड़ी आसानी से ढाला जा सकता है। एक बेहतरीन शेफ की असली पहचान यही है कि वो इन खासियतों को पहचाने। सब्जियों के बाद अब बारी आती है उन जादुई चीजों की जो एक साधारण डिश को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती हैं, यानी मसाले, डेयरी और अन्य जरूरी सामग्रियां। ये वो हिस्सा है जो खाने में असली सुगंध, टेक्सचर और गहराई भरता है। मसालों की दुनिया में हर जड़ी बूटी का अपना एक बहुत ही सटीक और खास रोल होता है। हल्दी सिर्फ रंग नहीं देती, वो एक बेस फ्लेवर भी सेट करती है। जीरा किसी भी तड़के की जान होता है, तो वहीं इलायची डेजर्ट्स और बिरयानी में एक शाही खुशबू ले आती है। अगर इटालियन खाना बन रहा है तो बेसिल के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। सोचिए, एक चुटकी मसाला डिश की पूरी प्रोफाइल बदल सकता है। और सिर्फ मसाले ही नहीं, डेयरी, कुकिंग ऑयल और सूखे सामानों की भी यही कहानी है। बेकिंग के लिए मक्खन, पिज़्ज़ा के लिए चीज़ या सलाद ड्रेसिंग के लिए मेयोनेज़ और ऑलिव ऑयल। इन कैटेगरीज में महारत होने का मतलब है कि एक प्रोफेशनल शेफ डिश के टेक्सचर को बहुत आसानी से बैलेंस कर सकता है। इन लिक्विड्स और ड्राई चीज़ों का सही चुनाव ही एक रेसिपी को उसका परफेक्ट फिनिशिंग टच देता है। लेकिन ये सारी बेहतरीन सामग्रियां तब तक किसी काम की नहीं हैं जब तक इन्हें सही तरीके से स्टोर न किया जाए। तो हमारा अगला फोकस है गुणवत्ता और भंडारण में महारत हासिल करना, यानी अपने पाक कला के इस अहम निवेश की पूरी तरह से रक्षा करना। सच कहा जाए तो किचन स्टाफ को हमेशा एक अलर्ट क्वालिटी कंट्रोलर की तरह काम करना पड़ता है। उन्हें लगातार सब्जियों के रंग, मांस की गंध और मसालों के टेक्सचर पर नजर रखनी होती है। अगर सब्जियां बहुत नरम हो गई हैं, मांस चिपचिपा लग रहा है, डेयरी से खट्टी महक आ रही है या मसालों की खुशबू ही गायब है, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। ये खराब क्वालिटी के ऐसे साफ संकेत हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्टोरेज की बात करें तो एक मैजिक नंबर है जिसे हमेशा याद रखना है,
5 डिग्री सेल्सियस। डेयरी प्रोडक्ट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां और पके हुए खाने को फ्रिज में रखने के लिए ये एक बहुत ही सख्त नियम है। 5 डिग्री या उससे कम। अगर तापमान इससे ऊपर गया तो बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपने लगते हैं। इसलिए ये तापमान बनाए रखना फूड सेफ्टी की सबसे पहली सीढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ फ्रोजन स्टोरेज यानी जमे हुए सामान के लिए नियम और भी सख्त हो जाते हैं। मांस, सी फूड और फ्रोजन सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए -18 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम तापमान की जरूरत होती है। इस ठंडे वातावरण में बैक्टीरिया की ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है, जिससे सामग्री महीनों तक बिल्कुल सुरक्षित रहती है। और स्टोरेज के इन्हीं नियमों के बीच आता है एक गोल्डन रूल, फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सामान स्टॉक में पहले आया है उसका इस्तेमाल पहले होना चाहिए, चाहे वो सूखा राशन हो, फ्रिज का सामान हो या फ्रोजन आइटम। उन्हें रोटेट करने का ये सबसे अचूक तरीका है। इससे न सिर्फ खाना खराब होने से बचता है, बल्कि किचन में होने वाली बर्बादी भी ना के बराबर हो जाती है। तो सामान आ गया, स्टोर भी हो गया। अब चलते हैं इसके असली इस्तेमाल की तरफ, यानी तैयारी और खाद्य सुरक्षा। आइए देखते हैं कि एक प्रोफेशनल किचन में काम कैसे अंजाम दिया जाता है। किसी भी कच्चे माल को प्रोसेस करने का एक सख्त कदम दर कदम तरीका होता है। सबसे पहले अच्छे से धोना ताकि सारी गंदगी, कीटनाशक और बैक्टीरिया निकल जाएं। उसके बाद छीलना, फिर सही आकार में काटना और अंत में उसे ठीक से स्टोर करना। हाइजीन और सेफ्टी के बेहतरीन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए इसी क्रम का यानी इसी क्रोनोलॉजी का पालन करना बेहद जरूरी है। और जब काटने की बात आती है तो ये कोई रैंडम काम नहीं है। हर डिश के लिए एक खास कटिंग तकनीक होती है। जैसे प्याज के लिए एक समान डाइस कट या गाजर के लिए एकदम बारीक जूलियन कट। ये कट सिर्फ दिखने में अच्छे नहीं लगते, बल्कि ये सुनिश्चित करते हैं कि सारी सब्जियां एक बराबर पकें और प्लेट में आने पर एक बेहतरीन प्रोफेशनल लुक दें। ये सारी तकनीकें और नियम अपनी जगह हैं, लेकिन इन्हें असल में लागू कौन करता है? यही सवाल हमें हमारे आखिरी हिस्से की ओर ले जाता है, एक किचन पेशेवर का कर्तव्य और फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उनकी जवाबदेही। देखिए, एक शानदार किचन चलाना किसी अकेले इंसान का काम नहीं है। ये प्योर टीम वर्क है। स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो सही सामग्री की पहचान करें, स्टोरेज और हाइजीन के नियमों को मानें और रेसिपी का बिल्कुल सटीक पालन करें। वहीं सुपरवाइजर्स का काम है इस पूरे इकोसिस्टम पर नजर रखना, क्वालिटी चेक करना और सबसे जरूरी, अपनी टीम को लगातार ट्रेन करते रहना। ये एक ऐसी साझा जिम्मेदारी है जिस पर पूरी रसोई टिकी होती है। इसी जिम्मेदारी में आते हैं कुछ ऐसे नियम जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सब्जियों को सही से धोना, फीफो का पालन करना और सामान को ढककर रखना, ये क्या करें वाली लिस्ट है। और एक्सपायर हो चुकी चीज़ों को तुरंत हटाना या अच्छे और ख़राब सामान को कभी मिक्स ना करना, ये क्या ना करें वाली लिस्ट है। यही छोटी छोटी आदतें तय करती हैं कि कोई किचन कामयाब होगा या पूरी तरह से फेल। इस सफलता को पक्का करने के लिए हर दिन एक चेकलिस्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्या ताज़ी सब्जियां उपलब्ध हैं? एक्सपायरी डेट्स चेक कर ली गई? फ्रिज का तापमान सही है? ड्राई स्टोरेज साफ है? और क्या फूड लेबल्स सही जगह पर हैं? अगर पूरी टीम हर सुबह इस चेकलिस्ट का निष्ठा से पालन करे तो बेहतरीन स्वाद और गेस्ट्स की पूरी संतुष्टि की 100% गारंटी अपने आप मिल जाती है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। अगर गुणवत्तापूर्ण सामग्री ही महान भोजन की नींव है, तो आज रसोई में जो नींव रखी जा रही है वो आखिर कितनी मजबूत है? डेली रूटीन के स्टैंडर्ड्स और ऑपरेशंस को लगातार बेहतर बनाते रहना ही असली सफलता की चाबी है। आज की इस दिलचस्प चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।